जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड CBSE RTPS की बुक से 3B। और 3B में लास्ट टाइम हमने सीखा था कॉलम मेथड। आज हम सीखेंगे लैटाइस मेथड। तो क्या होता है ये लैटाइस मेथड? देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, 33 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। ये मेथड क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ 33 बाय यूजिंग लैटाइस मेथड। तो लैटाइस मेथड देखो है ये 33 मतलब 2 डिजिट हैं, मीन्स तुम 2 कॉलम्स प्रिपेयर कर लो। उसी तरीके से यू प्रिपेयर 2 रोज। 2 डिजिट हैं तो 2 कॉलम और 2 रो हमने प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पर ना तुम एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर लो इस तरह से। यहाँ पर हम ज़रा दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 में मल्टीप्लाई करो, ये 9 आया, यहाँ लिख लो। ऊपर कुछ नहीं है, उसको खाली रहने दो। 3 जा 9, यहाँ लिख लो, ऊपर खाली छोड़ दो। अब हम बात करेंगे इस बॉक्स की। फिर 3 जा 9, यहाँ लिख लो, ऊपर खाली छोड़ो। 3 जा 9, यहाँ लिखो और ऊपर खाली छोड़ दो। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक बॉक्स तैयार किया। 2 डिजिट थे तो 2 कॉलम गया और 2 रो बन गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखो डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करके डिजिट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा इस तरीके से लिखना है। अब तुम इसको प्लस कर लो, यहाँ पर अकेला है 9 आने दो। इस लाइन से डायरेक्शन से सोचो, 9 + 9 कितना हुआ? 18 है ना। 9 + 9 18। अब यहाँ पर देखो क्या है, सिर्फ 9। उस 9 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9, यहाँ से 18, यहाँ से क्या आया 9। ये जो नंबर्स थे मल्टीप्लाई करने के लिए थे, उनको चाहिए तो एक सर्कल कर लो ताकि वो कंफ्यूज ना करें आपको। अब जो आया है वो हमें हमारा आंसर तक ले जाएगा। कैसे ले जाएगा वो देखो। ये जो 9 है वो हमारे आंसर का यूनिट बनेगा, पहला नंबर बनेगा। फिर ये जो 8 है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये जो 1 है वो यहाँ से चलते हुए 1 के पास 9 के पास आएगा, +1 करके ये 10 बनेगा, 1089। और ये बनेगा हमारा आंसर 1089। याद रखो, एडिशन तुम्हें हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, कहीं और से नहीं। कभी यहाँ से मत कर लेना, तुम्हें एडिशन यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मेथड बहुत आसान है। जितने डिजिट हैं उतने कॉलम और उतने रो बना लो। हर एक बॉक्स को डायगोनल्स ड्रॉ करो प्रॉपरली। हर एक लाइन में अब जितने नंबर्स आ रहे हैं सबको ऐड करके रख लो। डबल डिजिट है तो एक डिजिट को लिख लो और अगला डिजिट यहाँ पे कैरी करो। लास्ट में जो भी आया वो सब पूरा का पूरा रख दो। ठीक है, तो चलो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं तो पॉइंट्स हमें और क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारी बुक में दिया गया है वो दे रहे हैं 214। 214 को भी चलो हम सॉल्व कर लेते हैं।
214 का स्क्वायर फाइंड करना है, और वो भी कैसे फाइंड करना है? बाय यूजिंग लैटाइस मेथड। तो लैटाइस मेथड में यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, इसलिए मैंने 3 कॉलम्स बना लिए। अब 214 और मैंने 3 रो भी बना ली। तो 214 एक बार मैंने यहाँ लिख दिया, 214 एक बार यहाँ लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि हर एक बॉक्स में एक डायगोनल ड्रॉ करना है। एक डायगोनल जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से वो डायगोनल यहाँ पर आएगा, वही डायगोनल यहाँ से यहाँ तक आएगा, वही डायगोनल यहाँ तक आएगा। एकदम क्लियर है हम लोग? अच्छा, बहुत क्लियरिटी से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति से समझोगे, एकदम क्लियर, बहुत इजी चीज़ है। 214 ऊपर लिख दिया, 214 नीचे लिख दिया। अब तुम्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 यहाँ रख दो, ऊपर कुछ नहीं है। 2 1 जा 2, ऊपर कुछ नहीं है। 2 4 जा 8, उसी तरह से आगे बढ़ो। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4। हर एक बॉक्स में ही रखना है, बहुत क्लियर रहो यहाँ पे। 4 2 जा 8 यहाँ पर आएगा इस जगह पे। 4 1 जा 4 यहाँ पर आ गया। 4 4 जा 16 है, तो 6 यहाँ और 1 यहाँ, इस तरह से। अब देखो, ये वो नंबर्स थे जो तुमने लिए थे मल्टीप्लाई करने के लिए, उनको एक मैंने सर्कल बना दिया। यहाँ पे मुझे मिल रहा है ऐड करके 6, लेकिन ये वाला जो लाइन आ रही है, ये मुझे ऐड करने पे 4 + 1 5 + 4 9 दे रही है। 8 and 1 9 and 8 17 मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 2 + 2 ये मुझे 4 दे रहा है। यहाँ पर मुझे 4 मिल रहा है। एकदम क्लियर रहो बच्चों, क्योंकि तुम्हारी डायगोनल के हिसाब से अगर देखोगे तो एक लाइन यहाँ से आएगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ और यहाँ से। हर लाइन में जो नंबर्स आएंगे उनको प्लस करते हुए तुम्हें यहाँ लिख देना है, बस। मैंने वही किया है। और प्लस करना तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है, कहीं और से नहीं। यहाँ से मतलब इस लास्ट वाले बॉक्स के लास्ट पॉइंट से चालू करना है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा एडिशन हमें अपने आंसर तक कैसे ले जाएगा। देखो, 214 का स्क्वायर करना है मुझे, तो पहला मेंबर जो 6 है उसको मैं लिख लेता हूँ। फिर दूसरा मेंबर 9 है, मैं उसे भी लिख लेता हूँ। फिर ये तीसरा मेंबर जो 17 है, उसमें से खाली तुम 7 लिखो, इस 1 को कैरी करो, +1 करके 5 आया। ध्यान दो, 6 था मैंने डायरेक्ट लिखा, 9 था डायरेक्ट लिखा, लेकिन 17 में से 7 लिखा और 1 को उस तरफ ले गया, अगले नंबर की तरफ, जहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 + 2 4 था। उस 4 में इस 1 को लाके ऐड कर दिया और मुझे मिला 5 यहाँ पर आएगा। अब कुछ कैरी तो करना नहीं है, इस लास्ट वाले लाइन में हमें क्या मिल रहा है, 4, वो लाके यहाँ रख दो। तो देखो यहाँ पर ये हमें मिला हमारा आंसर। कैसे हम अपने आंसर तक पहुँचे? जितनी भी यहाँ पर ये लाइंस बनी, ये लाइन बोलूँ या लेन बोलूँ, पतली गली बनी है, हर पतली गली ने हमें कुछ ना कुछ आंसर दिया और सबको प्लस करके
हम अपने आंसर तक पहुंच गए। तो फर्स्ट लेन में से मुझे मिला 6, अगली लेन में से मुझे मिला था 9, फिर मिला था 17, फिर मिला था 4, फिर मिला था 4। और फिर मैंने क्या किया, 6 सीधा ले लिया, 9 सीधा ले लिया, लेकिन 17 में से क्या किया, 7 को तो यहीं रखा, लेकिन 1 को अगले नंबर के साथ ऐड कर दिया। फिर जो आया ऐड करके उसको पूरा लिखा। अगली लेन में से मुझे 4 मिल रहा था तो 4 लिखा। हर लेन में से तुम्हें जो जो मिल रहा है वो तुमने उस हिसाब से यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से तुमने इसका स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने अगले सम की तरफ आगे बढ़ेंगे और मैं ये चाहूँगा कि अगला एक क्वेश्चन तुम बिना वीडियो देखे अपने मन से ट्राई करो। जब तुम्हारी गाड़ी रुकेगी तो ही आके वीडियो देखो, अदरवाइज़ अपने मन से आप सॉल्व कर लो। और अगर कोई डाउट लगे तो ज़रूर आके देखो। तो चलो, या फिर सॉल्व करने के बाद फिर दोबारा देखो कि मैंने जो किया है और तुमने क्या किया है वो सेम है या नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और तुम अपने बुक में खुद से ट्राई करो, बिना वीडियो देखे अपने मन से ट्राई करो, बाद में मैच कर लेना अपना आंसर। अभी देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 93 का, वो तुम डायरेक्ट कर लेना। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ 175 एंड 329। मैं सीधे अभी 329 सॉल्व करता हूँ। 329 बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, वो तुम खुद कर सकते हो। देखो, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा आप कमेंट्स में पूछ लेना मुझसे, मैं फिर बताऊँगा तुम्हें। 329 में मेरे पास 3 डिजिट्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 3 कॉलम्स बनेंगी और 3 रोज़ भी बनेंगी। 329 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हमारे पास बन गए हैं। ये देखो, मैंने डायगोनल्स को ऐसे ड्रॉ कर लिया। ध्यान रखो, यही वो डायगोनल्स हैं जो हमें आंसर की तरफ ले जाएंगे। पहले देखो, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 है, तो 7 यहाँ, 2 यहाँ लिखो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। फिर से 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 81 हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब सारे नंबर्स तो लिख लिए गए। अब हमें हर लेन हमें हमारे आंसर की तरफ देखो ले जाएगी। हम इसमें प्लस करके देखते हैं, ये पहली लेन में से मुझे क्या मिल रहा है 1, अगली लेन में से क्या मिलेगा 8 8 16 एंड 8 24, फिर क्या मिलेगा 7 1 8 एंड 4 12, 12 एंड 1 13 एंड 7 20, और फिर मुझे क्या मिलेगा वो देखो 6 एंड 2 8, 6 एंड 2 8, 8 8 16, फिर देखो मुझे क्या मिलता है सीधे 9। ठीक है, अब हर लेन ने मुझे जो नंबर दिया है वही नंबर मुझे मेरे आंसर की तरफ ले जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे पहला नंबर जो 1 है वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे।
लेकिन इस यहाँ से 4 ले लेंगे और इस 2 को हम कैरी करेंगे, +2 करेंगे तो 22 बनेगा। और ये 2 यहाँ लिखेंगे, इस 2 को हम यहाँ लाएंगे, +2 करके 18 मिलेगा। 18 में से हम 8 यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ ले आएंगे। 108241। यहाँ पे जो तुम्हें 10 मिला वो पूरा का पूरा 10 लाके तुम यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो प्रोसीजर समझ लो। हमने पहले नंबर को ऐसे ही रखा, ऐड किया था, 24 मिला था, उसमें से 4 को यहाँ ले लिया और 2 को इस तरफ कैरी किया, ऐड करके 22 मिला, 2 को यहाँ रख लिया और दूसरे वाले 2 को कैरी किया, ऐड करके 18 मिला, 8 को यहाँ रख लिया, 1 को कैरी किया, 9 + 1 10 मिला, जो भी मिला पूरा लाके यहाँ पे रख दिया। इस तरीके से 108241 ये हमें नंबर मिला 329 होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये 329 ये मैंने सॉल्व किया। बाकी के 2 क्वेश्चन हैं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम उन्हें सॉल्व कर लोगे, अपने मन से तुम करो। अब उसके बाद इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग a + b होल स्क्वायर। आओ हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये 3b यहाँ पे आज क्लोज हो जाएगा। देखो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग a + b होल स्क्वायर। आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को मुझे यूज़ करना है। अभी देखो, पहले समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी मतलब क्या। आइडेंटिटी ये है एक फॉर्मूला जो कहता है कि a + b होल स्क्वायर जो है वो होता है a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले में देखो, जैसे पहला एक क्वेश्चन है 49 का स्क्वायर तुम्हें दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस 49 को लिखूँगा 40 + 9 का होल स्क्वायर। याद रखो, हमने इसके पहले एक कॉलम मेथड किया था, उसमें a को हम 4 लेते थे और b को हम 9 लेते थे, वो कॉलम मेथड था। आइडेंटिटी का मेथड में ये नहीं करेंगे। आइडेंटिटी वाले में हम सीधे सीधे इसको लिखेंगे 40 + 9, ये a बनेगा a, ये बनेगा b। ध्यान से समझो, ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b। बस इतना सा पॉइंट याद रखो, बाकी सब बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। अब हमें कुछ नहीं, खाली a का स्क्वायर लिखना है, 2ab करना है, b² करना है। a तुम्हारे पास क्या है 40, उसका स्क्वायर कर लो। b तुम्हारे पास क्या है 9, फिर क्या है 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये 0 है तो 2 बार जीरोज़ लिख लो। 2 4 जा 8, 8 0 हो गया, इंटू 9 कर लो, या मैं ऐसे करता हूँ, देखो 9 2 जा 18,
18 4 जा 72, तो हो गया 720, और ये है 9 का स्क्वायर 81। अब इसको प्लस कर लो, 1600 प्लस 720 प्लस 81, ये 1 आ गया, ये 10 आ गया, 7 7 14 का 1 गया, 1 + 1 2, ये वैल्यू हो गई 2401। वेरी क्लियर, 2401। ये आ गया आंसर किसका? 49 होल स्क्वायर का। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, याद रखना जब आइडेंटिटी कह रहे हैं तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या बनती है 40 और b की वैल्यू क्या बनती है 9। अब इसी तरह से यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे अगला ही क्वेश्चन है 101 का। आओ हम उसे भी सॉल्व कर लें। वन 101 का होल स्क्वायर है अगर, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 + 1 लिख लो, है ना। तुम इसे स्प्लिट करते हो एकदम सिंपलेस्ट नंबर में। किस में स्प्लिट करते हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में। वो ऐसे तो तुम कुछ भी लिख सकते थे, 101 को किसी भी तरह से प्लस कर सकते हो, लेकिन अगर 100 + 1 करेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये अगर a है और ये अगर b है, इस हिसाब से मैं सोचूं a² + 2ab + b² अगर मैं करूँगा तो ये a की जगह पर हमारे पास 100 का स्क्वायर बनेगा, 2 × 100, b की जगह पे 1 ले लिया। तो a की वैल्यू मैंने क्या ली? a = 100 एंड b = 1। ऐसा मैंने जब पुट किया तो मेरा आंसर क्या बन रहा है? देखो 1 1 2 3 4, क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 zeros हो जाएंगे। उसी तरीके से ये बन जाएगा 200 और ये रहेगा 1। तो इसको जब तुम प्लस करोगे तो ये बनेगा, ये 1 2 3 4, लास्ट के 1 2 3 4 प्ले 1 2 1 1 2 0 0 1। ये क्या मिला हमें? आंसर 101 का जब हमने स्क्वायर किया तो। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। 85 का स्क्वायर है, उसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करोगे? एटी 85 का स्क्वायर जब करोगे ना, 80 + 5 का ऐसे स्क्वायर कर दो। a value is 80 and b value is what? 5. Now a plus b whole square becomes a² + 2ab + b²। ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है। अब तुम यहाँ लिखो 80 + 5 the whole square means 80 the square + 2 × 80 × 5, फिर 5 का स्क्वायर। बहुत आसानी से हम सॉल्व कर रहे हैं। a की जगह पर 80 लिखो, b की जगह पर 5, और हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 8 8 जा 64, एक 0 है तो तुम 2 0 कर लो। 5 2 जा 10, मतलब 800 हो गया, ये 25। इसे जब तुम प्लस करोगे 6400 + 800 + 25, 5 2 8 and 4 12 का 1, 7225। वेरी क्लियर? ठीक। अब 33 है, उसे भी तुम कर लेना। मैं एक लास्ट क्वेश्चन है 150 वाला, चलो उसे भी मैं ले लेता हूँ। 150 कैसे फाइंड करेंगे? हम इसे लिख सकते हैं। देखो
100 प्लस 50 द होल स्क्वायर। ए की वैल्यू हम 100 लेते हैं, बी की वैल्यू हम 50 लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस हिसाब से अगर मैं लिखूं तो ये वैल्यू यहाँ पर 100 द स्क्वायर बनेगी, 2 इंटू 100 इंटू 50, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 50, b की वैल्यू क्या है 50। तो ये बनेगा 1 2 3 4, फिर 5 2 जा 10, 1 2 3 1 2 3, फिर 5 5 जा 25 00। ठीक है। सो इस तरह से अब ये नंबर्स चलो हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 100 का स्क्वायर किया तो 4 zeros हो गए। बाद में 5 2 जा 10 किया तो ये भी 100 इंटू 100 हो गया, इसलिए सेम आ गया। और ये 50 का स्क्वायर, सो ये 10,000, फिर से 10,000, फिर लास्ट में 2500 00522 22500। ये नंबर है 22500, इसके स्क्वायर करने पर हमें मिला। तो ये था बच्चों आइडेंटिटी मेथड। जब कभी भी तुम्हें पूछा जाएगा सॉल्व बाय यूजिंग आइडेंटिटी मेथड, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 3b को आज ख़त्म किया। आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।